तो दोस्तों आपके यूरिन में यानी पेशाब में बहुत ज्यादा झाग आता है, साथ ही साथ जो यूरिन का कलर है वो चेंज हो गया है या यूरिन के साथ ब्लड आ जाता है। साथ ही साथ आपकी आंखों के नीचे जो है स्वेलिंग रहता है, सूजन रहता है हमेशा। साथ ही साथ फ्रेंड आपको काफी थकान, वीकनेस, कमजोरी रहती है। आपको हमेशा लगता है कि बहुत मेरा शरीर जो है वीक है, कोई भी काम करने का मन नहीं करता और बहुत ही सुस्ती रहती है आपके शरीर में। साथ ही साथ आपको खुजली बहुत ज्यादा होता है, इचिंग बहुत ज्यादा होता है। तो फ्रेंड्स ये सभी संकेत हो सकते हैं कि आपको किडनी डिसऑर्डर हो, किडनी का बीमारी हो, जिसे मेडिकल फील्ड में CKD यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज के नाम से जाना जाता है। बीमारी में क्या होता है फ्रेंड, इस बीमारी में ये होता है कि आपका जो किडनी है वो प्रॉपरली रूप से काम नहीं कर रहा। साथ ही साथ हमारा किडनी का क्या काम होता है कि हमारे जो ब्लड है, हमारे शरीर में जो ब्लड है उसको फिल्टर करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स CKD में क्या होता है, हमारा जो किडनी है वो ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रहा सही से। साथ ही साथ जो वेस्ट मटेरियल निकलना चाहिए, जो किडनी, नॉर्मल किडनी जो क्या करता है कि वेस्ट मटेरियल भी निकालता है बाहर, और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है शरीर में उसको भी यूरिन के माध्यम से बाहर निकालने का काम करता है। CKD होता है तो जो है ब्लड का फिल्टर भी सही से नहीं कर पाएगा, वेस्ट मटेरियल को भी बाहर नहीं निकल पाएगा शरीर से, साथ ही साथ जो है एक्स्ट्रा वाटर है उसको भी नहीं निकल पाएगा, जिससे आपके शरीर में टॉक्सिसिटी पैदा होगी। साथ ही साथ आपका ब्लड भी दूषित होगा। तो दोस्तों अगर हम रीजन की बात करें कि आपको CKD कैसे होता है और क्यों होता है, क्या काउजेस है, तो फ्रेंड्स अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर रहता है हमेशा, साथ ही साथ आपको डायबिटीज की शिकायत है, डायबिटीज है आपको, तब आपको CKD हो सकता है। इन कंडीशन में हो जाता है। साथ फ्रेंड आपका जो ब्लड फ्लो है वो आपके किडनी तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहा है, कारण से भी आपको CKD बीमारी हो सकती है। जैसे कि आपको पता ही फ्रेंड कि हमारे सारे ऑर्गन को, जितने भी हमारे बॉडी पार्ट है, उसको वर्क करने के लिए, काम करने के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है। ब्लड क्या करता है, ब्लड एज अ एनर्जी का काम करता है, उसे एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, फूड प्रोवाइड करवाता है ताकि वो काम कर पाए। तो जब आपका किडनी तक ब्लड ही नहीं पहुंच पाएगा, खाना ही नहीं पहुंच पाएगा किडनी का, तो कैसे काम करेगा। साथ ही साथ अगर आपको UTI इन्फेक्शन हो, मतलब आपके जो है यूरिन ट्रैक में इन्फेक्शन हो, तब हो सकता है। साथ ही साथ फ्रेंड रेनल आर्टरी जो होता है उसमें अगर ब्लॉकेज आ जाए तब भी हो सकता है। साथ ही साथ मलेरिया अगर होता है आपको तब भी बीमारी हो सकती है। येलो फीवर में भी हो सकता है। किडनी इन्फेक्शन और किडनी इंजरी, मतलब डायरेक्टली आपको फिजिकली रूप से आपकी जो किडनी है इंजरी हो जाए तब हो सकता है। मोटापा, ओबेसिटी से भी ये बीमारी हो सकती है। आप बहुत ज्यादा फैटी हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, तला भुजा खाना खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तब ये बीमारी हो सकती है। साथ ही साथ अगर फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपके फैमिली में किसी को होता है और जेनेटिक रूप से आपको हो सकता है, मतलब फैमिली हिस्ट्री से भी ये बीमारी होती है, ऐसा देखा गया है। साथ ही साथ अगर आप स्मोकिंग करते हो, ड्रिंकिंग करते हो, अल्कोहल का यूज करते हो, तब भी हो सकता है। और अगर आपका एज 60+ है, यानी 60 साल के आप ऊपर हो, तब भी ये बीमारी देखने को मिलती है। आइए दोस्तों अब हम सिम्टम की बात करते हैं कि क्या सिम्टम है। जब ये CKD हमें होगा तो क्या क्या सिम्टम हमें होगा। आपको बहुत ज्यादा टाइटनेस लगेगा, बहुत ज्यादा थकान लगेगा, वीकनेस बहुत ज्यादा लगेगा। साथ ही साथ जो है मसल जो है पेन होगा, बहुत ज्यादा आपके शरीर में एनर्जी की कमी लगेगी आपको। साथ ही साथ आपको नोजिया और वोमिटिंग भी हो सकता है। यूरिन आउट करने में, मतलब यूरिन को, पेशाब को आउटपुट करने में दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा झाग उत्पन्न होगा और उसमें ब्लड वगैरह भी आ सकता है। साथ ही साथ आपके जो यूरिन का कलर है वो डार्क यानी चेंज हो सकता है। सोने में दिक्कत होगी फ्रेंड्स। आपको आई होता है, आई में जो सूजन वगैरह मैंने बताया आपको, आई आंख में आपकी सूजन वगैरह हो सकता है। आपको खुजली, आपके शरीर में कहीं पर भी खुजली, इचिंग बहुत ज्यादा होगा। साथ ही साथ आपका ब्लड प्रेशर वगैरह भी हाई हो जाता है इसमें। जो सिम्टम है फ्रेंड और जो रीजन है, ये तो किसी भी बीमारी में देखने को मिल सकता है। किसी भी और बीमारी में टाइटनेस, वीकनेस, है ना, ये सब हो सकता है। वोमिटिंग, नोजिया वगैरह जो है देखने को मिलता है। लेकिन एक डायग्नोसिस ऐसा मेथड है फ्रेंड जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमें CKD ही है। डायग्नोसिस मतलब जांच, ठीक है। इसमें क्या क्या ऑप्शन है जांच करने के, हमें कैसे एग्जैक्ट मालूम होगा कि हमें जो बीमारी है CKD ही है, दूसरी नहीं है। आइए जानते हैं। देखिए, फिजिकल एग्जामिनेशन से अगर आपका जो डॉक्टर है उसके पास जाते हो, आप प्रॉब्लम बताते हो, फिजिकली एग्जामिन करके पता कर सकता है, जो कि बहुत ही नॉर्मल है, उसमें एग्जैक्ट मालूम नहीं होता, ठीक है। लेकिन फिर भी
ज्यादातर करके यूज होता है यूरिन टेस्ट। आप जब यूरिन टेस्ट करवाते हो तो यूरिन टेस्ट से भी ये मालूम हो जाता है। साथ ही साथ फ्रेंड इसमें GFR टेस्ट होता है, GFR टेस्ट आप करवा सकते हो, इससे भी ये कंफर्म हो जाता है कि आपको CKD है या नहीं है। अल्ट्रासाउंड वगैरह भी आप करवा सकते हो, अल्ट्रासाउंड का भी ऑप्शन है इसमें। साथ ही साथ सीरम क्रेटिनिन टेस्ट इसमें होता है जो कि स्पेशली CKD के लिए ही किया जाता है, आप इसका भी टेस्ट करवा सकते हो। एक्सरे और MRI का भी ऑप्शन है फ्रेंड, एक्सरे और MRI भी करवा सकते हो। साथ ही साथ CT स्कैन वगैरह भी इसमें होता है। साथ ही साथ किडनी बायोप्सी से भी आप पता कर सकते हो कि आपको CKD है या नहीं। तो फ्रेंड्स ये सभी टेस्ट हैं जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो कि आपको CKD है या फिर कोई और बीमारी है। ओके, मैंने बताया कि सिम्टम तो किसी बीमारी में सिमिलर हो सकता है, सिम्टम है वो हर बीमारी में जो है हो सकता है कि 2-3 बीमारी में जो है, लेकिन टेस्ट से हम जो है कंफर्म हो जाते हैं कि आपको एक्चुअली में कौन सी बीमारी है। ठीक है, आइए दोस्तों हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि इसमें ट्रीटमेंट क्या क्या अवेलेबल है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो इसमें जो ट्रीटमेंट है फ्रेंड्स काउजेस के ऊपर है कि आपको ये जो हुआ है बीमारी CKD का, ये किस वजह से हुआ है। कि आपका BP हाई है, BP के वजह से है तो उसका इलाज हम करेंगे, उसका दवाई खाएंगे, BP लो करने का दवाई खाएंगे, है ना। अगर जो है आपको डायबिटीज के कारण हुआ है CKD तो आप डायबिटीज को कंट्रोल रखोगे। ओके, अगर आपके किसी नर्व्स में ब्लॉकेज है तो आप उस ब्लॉकेज को हटाने का काम करोगे। UTI इन्फेक्शन के कारण CKD हुआ है तो उस UTI इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करोगे, है ना। अगर आपके ब्लड के कारण हुआ है, मतलब ब्लड में इन्फेक्शन है या जो है फ्रेंड्स, आपको कारण पे काम करना है। डॉक्टर जो है पहले टेस्ट करने के बाद कारण पकड़ते हैं कि किस कारण से ये बीमारी हुई है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं ना, तो कारण पे आपको काम करना है, कारण को हटाना है। साथ साथ आपको प्रॉपर डाइट फॉलो करना है, डाइट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्वस्थ एक अच्छा डाइट फॉलो करना है। फिजिकल एक्टिविटीज आपको रेगुलर रखना है, एक्सरसाइज वगैरह, योगा वगैरह करना है। और मैंने आपको बताया कि BP और डायबिटीज है तो रेगुलर रूप से उससे कंट्रोल करने का काम करना है। साथ ही साथ स्मोकिंग अवॉइड करना है, मोटापा को कम करने का प्रयास करना है। साथ ही साथ फ्रेंड 8 घंटे का जो नींद है प्रॉपरली आपको लेना है। इसकी बात करें फॉर CKD, डायबिटिक्स ऐसे मेडिसिन होते हैं फ्रेंड जो आपके ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है। साथ ही साथ फ्रेंड फॉस्फेट बाइंडर का भी यूज होता है इसमें। फ्रेंड इरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है अगर इनीमिया है तो। इनीमिया के कंडीशन में, इनीमिया की वजह से RBC हुआ है, सॉरी इनीमिया की वजह से जो है आपको CKD हुआ है, वजह से आपको अगर CKD हुआ है तब जो है इस इंजेक्शन का आप यूज कर सकते हो। साथ ही साथ विटामिन D और विटामिन E का भी इसमें ऑप्शन है, अगर इसकी डिफिशियंसी से आपको ये बीमारी हुई है तब इसका भी यूज कर सकते हो। देखिए फ्रेंड, जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है किडनी का या CKD का, इसका मेन आपको काउजेस पता करना है कि आपको अगर CKD है, आपकी किडनी जो है फेलियर है तो इसका स्टेज होता है। ठीक है, आप पहले पता करो ये टेस्ट करवाने के बाद कि किस स्टेज में है आप। ठीक है, अगर आपको स्टेज मालूम हो गया कि फर्स्ट स्टेज है, सेकंड है, थर्ड है, ठीक है, तो उसके बाद पता किया जाता है फ्रेंड कि किस कारण की वजह से हुआ है। आपके डायबिटीज की वजह से है, BP की वजह से है, या फिर आप स्मोकिंग वगैरह करते हो उसके वजह से है, या फिर जो है आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, मोटापा ज्यादा है आपके शरीर में, किस कारण की वजह से हो रहा है। अगर आपको कारण मालूम हो गया तो उस कारण पे मेडिसिन खाओ। BP अगर ज्यादा है तो BP का मेडिसिन खाओ, डायबिटीज के कारण हो रहा है तो डायबिटीज का मेडिसिन खाओ। साथ ही साथ अगर आपका UTI का इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, आपके UTI में दिक्कत है तो UTI को पहले ट्रीट करो, किडनी ऑटोमेटिक जो है ठीक हो जाएगा। ठीक है, पहले आपको मालूम करना है कि आपको जो है किस स्टेज का जो है ये CKD है। उसके बाद आपको काउजेस पता करना है कि किस कारण से वो हुआ है, उस कारण पे ही काम करना है। ओके, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना है। देखने बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपको भी CKD बीमारी है, और है तो क्या आप उससे उभर गए हैं, ट्रीटमेंट हो गया है संपूर्णतः या नहीं। इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।